बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, हमारा माशरा अल्लाह की हदों को क्रॉस करता जा रहा है। पहले तो ये बराई महलों तक महदूद थी, अब हम दीन से इस कदर दूर हो चुके हैं, हमारे बच्चों को ये तक नहीं पता कि ज़ना की सज़ा क्या है। कल क़यामत को अल्लाह ताला किस तरह जहन्नम की पीप लाएगा। दोस्तों, आप ये सुनकर हैरान होंगे कि एक औरत रुखसती के वक्त किस तरह बच्चे को जन्म दे सकती है। बच्चे की पैदाइश पर घर वालों का क्या रिएक्शन होगा। उनको शादी से पहले ये सब कुछ मालूम क्यों ना हुआ कि दुल्हन आमला है। ये अजीबोगरीब वाक़या किस तरह पेश आया, फिर दुल्हन के साथ क्या मामला हुआ। लाहौर में एक औरत यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए गई तो तमाम लड़के उसकी उम्र देखकर उसे मजाक करने लगे। एक लड़की पूछने लगी, मैडम आपने अभी तक शादी क्यों ना की। मैडम कहने लगी, हमारे मोहल्ले में एक औरत की 5 बेटियां थीं। उसके खामद ने उसे धमकी दी, अगर इस बार बेटी पैदा हुई तो वो उसको सड़क या चौक में फेंक आएगा। खुदा की मर्जी से 6ठी बार भी बेटी पैदा हुई। उसके खामद ने बेटी को उठाया और रात के अंधेरे में शहर के चौक पर रख दिया। माँ पूरी रात इस नन्ही जान के लिए दुआ करती रही कि या अल्लाह मेरी बेटी की हिफाजत फरमाना, मैं इसको तेरे सुपुर्द करती हूँ। दूसरे दिन बच्ची के वालिद ने सुबह जाकर देखा तो बच्ची वैसे की वैसी पड़ी थी। चनाचा बाप बेटी को वापस घर ले आया। माँ ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मेरी बेटी खैरो खैरियत से है। दूसरी रात बाप बेटी को फिर चौक में रख आया, लेकिन रोज यही होता रहा। बाप बेटी को रख कर आता मगर उसे कोई भी लेकर ना जाता। यहाँ तक कि बाप थक गया, वो खुदा की मर्जी पर राजी हो गया। 1 साल के बाद माँ फिर हामला हो गई। इस बार उनके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ, लेकिन चंद ही दिनों बाद एक बेटी की मौत वाक़या हो गई। अल्लाह का करना यूं हुआ, माँ 5 बार हामला हुई, 5 बेटे पैदा हुए। हर बार बेटे की पैदाइश पर एक बेटी फौत हो जाती। सिर्फ एक बेटी जिंदा रही, वो वही बेटी थी जिससे उसका बाप जान छुड़ाना चाहता था। टीचर कहने लगी, पता है वो बेटी जो जिंदा रही वो कौन है? वो मैं हूँ। मैंने शादी इसलिए नहीं की क्योंकि मेरे वालिद बूढ़े हो चुके हैं, वो अपने हाथ से खाना भी नहीं खा सकते और कोई दूसरा उनकी खिदमत करने वाला भी नहीं था। जैसे जैसे इन 5 बेटों की शादियां होती गई, इन्होंने अपने लैदा घर बसा लिए। 5 बेटे कभी कभी उनका हाल पूछने आ जाते हैं। मेरे वालिद मुझसे शर्मिंदगी से रो रो कर माफ़ी मांगते हैं। मेरी बेटी, जो कुछ मैंने बचपन में तेरे साथ किया था उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। दूसरी तरफ कराची में एक लड़की शादी से पहले ही हामला हो गई। अहमद और सोनिया आपस में कज़न थे, दोनों एक ही मोहल्ले में रहते थे। अहमद का रिश्ता बचपन में सोनिया से हुआ था। दोनों खानदानों ने यह फैसला किया कि जैसे ही बच्चे पढ़ाई मुकम्मल करेंगे इनकी शादी कर दी जाएगी। दोनों बचपन में एक दूसरे को प्यार करते थे। इन्हें मालूम था जैसे ही हम दोनों की पढ़ाई मुकम्मल हुई हमारी शादी कर दी जाएगी। दोनों एक दूसरे से इंतहा की मोहब्बत करते। आखिरकार अहमद ने MBA कर लिया, वो बैंक में अच्छी मुलाजमत करने लगा। फिर दोनों के घर वालों ने फैसला किया कि अब इनकी शादी कर देनी चाहिए। इस पर दोनों खानदान बैठे और आखिरकार ये फैसला हुआ कि 3 महीने तक दोनों की शादी कर दी जाए। फिर कोरोना की वबा आई, पूरे मुल्क का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। फिर शादी की तकरीबात पर पाबंदी लगा दी गई। दोनों खानदानों ने फैसला किया कि हम सादगी से निकाह कर देते हैं, रुखसती कुछ दिनों बाद कर देंगे। चनाचा अहमद और सोनिया का 2020 में निकाह हो गया। निकाह के 4 माह बाद सोनिया की तबीयत खराब रहने लगी। डॉक्टर को चेक करवाने के बाद पता चला कि सोनिया 4 माह से हामला है। ये खबर दोनों खानदानों के लिए बहुत बुरी खबर थी। वालिदैन गुस्से में इन दोनों को कोसने लगे। फिर खानदान के बड़ों ने इन सबको समझाया कि गलती बच्चों से हुई है, मगर वो दोनों निकाह में थे। अब इसका हल यही है कि रुखसती जल्दी से जल्दी कर दी जाए। फिर एक दिन अहमद बैंक से वापस आ रहा था कि एक्सीडेंट हुआ, जिसकी वजह से अहमद को शदीद अंदरूनी चोटें लगीं। अहमद को ठीक होते होते 5 माह गुजर गए। फिर रुखसती का दिन आ गया। जब सोनिया गाड़ी में थी तो उसकी तबीयत खराब हो गई। सोनिया को दुल्हन के लिबास में अस्पताल पहुंचाया गया। जब डॉक्टर ने सोनिया को दुल्हन के लिबास में देखा तो वो भी हैरान हो गए कि ये दुनिया की पहली लड़की होगी जो शादी के दिन बच्चे को पैदा कर रही है। चनाचा सोनिया को एक प्यारा सा बेटा पैदा हुआ, जो वो शादी के दिन एक बेटे की माँ बन गई।
फिर वलीमे की तकरीबात को मनसूख कर दिया गया। जब सोनिया को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया तो वलीमे की तकरीबात की गईं। इस तरह यह वाकया दुनिया का पहला वाकया बन गया जब शादी के रोज लड़की ने बच्चे को जन्म दिया।